आम और आवाम पर से उनका विश्वास हट गया, इसलिए वो उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं। क्या वो कहते थे कि हम किसी व्यक्ति को नालंदा से सीट देंगे तो वो जीत कर लोकसभा जाएगा। अब उनको नालंदा पर विश्वास नहीं रहा क्या कि फूलपुर या फतेहपुर जाना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं तो वो नरेंद्र भाई मोदी को हटाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। आरजेडी और जदयू में यही समझौता था कि हम फरवरी 23 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे और हम केंद्र की राजनीति करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कभी बनाएंगे ये मुझे विश्वास नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोगों ने मिलकर जो बात किया था कि हम लोग 5 सीट पर पूरी तैयारी में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पिच तैयार किया जा रहा है। एक तरफ एनडीए और बीजेपी की सरकार है तो दूसरी तरफ कैसे नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी से हटाना है। पूरे देश में इंडिया नाम की विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है, उसकी बनाई गई है और उसका जो मुख्य आधार या कहें कि सबसे बड़ा चेहरा शुरुआत जो थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब वही नीतीश कुमार की चर्चाएं हैं कि वो चुनाव लोकसभा 24 में यूपी के किसी सीट से लड़ सकते हैं। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास मंत्री श्रवण कुमार की तरफ से कहा गया है। वो बोले हैं कि उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी चाहते हैं कि यूपी से चुनाव लड़ें। तो आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या बिहार में नीतीश कुमार का जो अस्तित्व है, क्या बिहार में पकड़ है वो कमजोर है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी धन्यवाद। ये बताइए कि नीतीश कुमार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कर रहे थे, खुद बिहार छोड़कर यूपी जाने की बात हो रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो नीतीश जी बताएंगे या जदयू वाले बताएंगे कि बिहार को वो क्यों छोड़ना चाहते हैं। क्या 2005 से लेकर 2023 तक उन्होंने जो सत्ता संभाला, यहाँ के आम और आवाम पर से उनका विश्वास हट गया, इसलिए वो उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं। क्या वो कहते थे कि हम किसी व्यक्ति को नालंदा से सीट देंगे तो वो जीत कर लोकसभा जाएगा। अब उनको नालंदा पर विश्वास नहीं रहा क्या? छोड़ दीजिए नालंदा को। क्या बिहार के कोई लोकसभा सीट पर उनको विश्वास नहीं है जहाँ की उन्होंने काम किया है? वे कहते हैं कि हमने बिहार में सुशासन लाया, बिहार में बहुत सारा विकास किया, बिहार विकास के चरमोत्कर्ष पर है। तो क्या उनको यहाँ की जनता नहीं चाहती है जो कि फूलपुर या फतेहपुर जाना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं तो वो नरेंद्र भाई मोदी को हटाने में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भी पिछले दिनों से जो उन्होंने काम किया है उस काम के बदौलत वे अगला प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बनेंगे, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं। नरेंद्र मोदी के सवाल पे, नरेंद्र मोदी भी बनारस से सांसद हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा बनने की कोशिश में तो यूपी नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं? देखिए, बड़ा चेहरा तो हैं, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन क्या बिहार में लोग नहीं लड़ते हैं चुनाव? मधुलिमिया की बात करेंगे, जॉर्ज फर्नांडिस की बात करेंगे, तो वो कहाँ से जीत के गए थे? शरद यादव भी बिहार से जीत के गए। शरद यादव जो जदयू के ही थे, वो एमपी के थे। बिहार से वो सब दिन जो है सो प्रतिनिधित्व किए। और कई ऐसे लीडर हैं जो बिहार से अपनी राजनीति किए, बिहार को कर्मभूमि बनाए। और ये अगर हम गांधी जी की बात करेंगे तो वो भी गुजरात के थे, पोरबंदर से आए, चंपारण में अपना कार्यक्रम किए, कर्मभूमि बनाए। अब ये अगर उल्टी गंगा बहा रहे हैं तो भाई इनको उल्टी गंगा मुबारक हो, ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एक और सवाल है कि जिस तरीके से 24 में चुनाव लड़ने की बात है नीतीश कुमार से, तो क्या बिहार की गद्दी सौंप देंगे? क्या तेजस्वी यादव को बिहार का जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है वो सौंप कर नीतीश कुमार दिल्ली में बैठेंगे? देखिए, आरजेडी और जदयू में यही समझौता था कि हम फरवरी 23 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे और हम केंद्र की राजनीति करेंगे। ये दोनों में करार थी। अब ये क्यों तोड़ रहे हैं ये तो राजद वाले बताएंगे और जदयू वाले बताएंगे। अब 2024 में जब बात आती है कि लोकसभा चुनाव के समय ये करेंगे, हमें कतई विश्वास नहीं है
कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कभी बनाएंगे, ये मुझे विश्वास नहीं है। नहीं, आप भी उनके साथ में रहे हैं, बहुत दिन तक सरकार में रहे, आपको क्या लगता है अंदर का अंतरात्मा जाग रहा है? देखिए, अब उनकी अंतरात्मा जाग रही हो तो वो बताएंगे, हमें नहीं लगता है, क्योंकि ये कुर्सी कुमार हैं। हम लोगों ने भी जब भी समय हम लोग को बोलने का, चेताने का, बिहार के आवाम के संबंध में बात करने का, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर संतोष सुमन जी हों या हमारे संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी हों, हम लोग हमेशा कहते रहे हैं कि बिहार की जनता का ये मांग है, बिहार की जनता ये चाहती है, अगर बिहार के लिए ये काम किया जाए तो बिहार का कल्याण होगा। इन्होंने कभी नहीं सुना, हम लोग की बात को इग्नोर करते रहे और आजिज होकर हमें वहाँ से रुखसत करवाने का काम किया। अब आप एनडीए का हिस्सा हैं, लोकसभा चुनाव का वक्त भी नज़दीक आने वाला, आपकी पार्टी की तैयारी कितने सीटों पर है, कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोगों ने मिलकर जो बात किया था कि हम लोग 5 सीट पर पूरी तैयारी में हैं और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें 5 सीट मिलनी ही चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी ने 5 सीटों पर गहनतम तैयारी की है और आगे आने वाले दिनों में जो गठबंधन का फैसला होगा हम लोग उतना सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार यूपी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उस सवाल पर अभी प्रफुल्ल मांझी को आप सुन रहे थे, किस तरीके से बोल रहे थे। इनका भी मानना है कि नीतीश कुमार को बिहार के विकास मॉडल पर शायद अब भरोसा नहीं है, या फिर राजद के साथ जो डील हुई थी कुर्सी सौंपने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली जाना चाहते हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, कितनी सीटें मिलनी है, कितने सीटों पर तैयारी है, आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या नीतीश कुमार का बिहार से अस्तित्व सचमुच में खत्म हो रहा है? क्या सचमुच में नीतीश कुमार बिहार छोड़कर यूपी चले जाएंगे? क्या राजद को सत्ता और गद्दी सौंप देंगे? इन तमाम सवालों का जवाब आप अपने कमेंट के रूप में हमें जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।